नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। हम इस बुक का सेक्शन 3 जिसके 11th चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द मूवीज़ डू इट, द टीवी डज इट एंड वाई डोंट यू डू इट। कि मूवीज़ ऐसा कर रही हैं, टीवी कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा। और यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाहते हैं कि आप क्या नहीं कर रहे हैं जिसको आपको करना चाहिए। यहाँ पे ऑथर इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं, नटशेल में ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपका आइडिया है जो भी आप किसी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं सामने वाले को, उसको इस तरीके से प्रैक्टिकली, ड्रामेटिकली या सेंसेशनल या थ्रिलिंग तरीके से पेश करिए ताकि सामने वाले को अट्रैक्टिव लगे। और अट्रैक्टिव लगेगा तो क्या है, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके जो है आपकी बात को मान लेगा जो कि आप चाहते हैं, और उसको जो है उसको अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। सो ये एक तरीका बताया है कि किस तरीके से आप सामने वाले के साथ जो है एक अपनी अंडरस्टैंडिंग या एक फ्रिक्वेंसी मैच कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि फिडेल्फिया में बेसिकली एक अखबार निकलता है कि निकल रहा होता है उस उनके उनके समय में। उनका नाम था उस अखबार का इवनिंग बुलेटिन। उस अखबार के बारे में बेसिकली काफ़ी नेगेटिव र्यूमर्स मार्केट में उड़ने शुरू हो गए कि ये जो अखबार है न्यूज़ की बजाय ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स देता है और न्यूज़पेपर का जो पर्पज़ है वो डिफीट हो रहा है। तो इस तरह की जो एक नेगेटिव कह लीजिए कैंपेन शुरू हो गया, और एडवर्टाइजमेंट को ये एडवर्टाइज़र्स जो उस पेपर में अपनी एडवर्टाइजमेंट्स देते थे, उन एडवर्टाइज़र्स को ये फीडबैक पहुंचनी शुरू हो गई या उनको मैसेज पहुंचने शुरू हो गए कि आप अवॉइड करिए, कट ऑफ कर लीजिए इस न्यूज़पेपर से, क्योंकि ये न्यूज़पेपर जो है अपना पर्पज़ को डिफीट कर रहा है। न्यूज़ इसमें कम आ रही हैं, बहुत ही कम, और रादर ये मेनली जो है इसमें एडवर्टाइजमेंट ही ज़्यादा होती हैं, या कह लीजिए एडवर्टाइजमेंट का ही एक पर्पज़ रह गया है, ये न्यूज़पेपर नहीं है। तो इस तरीके से जब इन न्यूज़पेपर वालों को ये पता चला कि हमारी मार्केट ख़राब हो रही है, तो उनको एक इमीडिएट एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट लगी कि अभी ये इससे पहले कि हालात और ख़राब हों या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना हो कि हम पे एक सीवियर हमारे बिजनेस को हिट करे, तो उन्होंने एक्शन लेने की सोची कि अब इसमें एक्शन क्या लेना है। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एवरेज डे का जो उनका एक पेपर होता है, एक एवरेज डे का जो एक उनका न्यूज़ होते हैं एक एडिशन के, उन्होंने उसको एक क्लिक किया उसके एक दिन के एवरेज न्यूज़ को क्लिक करके उसकी एक उन्होंने बुक पब्लिश कर दी। उसका नाम दे दिया वन डे। और उस वन डे की जो एक बुक पब्लिश की उसमें अप्रॉक्सीमेट 300 पेजेस थे। उसमें सारे न्यूज़ जो थे उस डे के उसको उन्होंने डिस्कस किया बड़े ड्रामेटिकली तरीके से, बड़ा उनको पिक्चर्स के साथ बड़े थ्रिलिंग एंड सेशनल और उनको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उनको पेश किया। उसको एक पूरी हार्ड कवर्ड बुक में पेश किया, और उसकी जो एक कुछ डॉलर्स में ना उसको बेच के बहुत ही सस्ते रेटों में, जस्ट लाइक इन सेंट्स, कुछ सेंट्स में उसको जो है पब्लिक में बेच दिया, जो कि एक लोगों के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग बात थी। उन्होंने बहुत लोगों ने उस बुक को ख़रीदा, और बुक को जिन्होंने उनको कभी ख़रीदना भी नहीं चाहते थे या जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे डॉलर्स को ख़रीदना, उन्होंने वो कुछ सेंट्स में वो बुक को ख़रीद के उसको पढ़ा। तो इससे क्या हुआ, उनकी पब्लिसिटी रादर और ज़्यादा हुई, और उन्होंने उसके कंटेंट्स को पढ़ा, जब देखा कि कितनी अच्छी न्यूज़ या उनका कंटेंट कितना अच्छा है और उनकी डेली बेसिस पे वो क्या
कंटेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका जो है उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उनकी जो थी जो सेल्स थी वो इस वजह से जो है 3-4 टाइम्स बढ़ गई। अब यहाँ पे उन्होंने किया क्या था बेसिकली कि उन्होंने जो है अपने कंटेंट को था, जो न्यूज़ कंटेंट थे उनको बड़े एक यू कैन से बढ़िया थ्रिलिंग, अट्रैक्टिव और सेंसेशनल तरीके से एक दिन की जो खबरें थी उनको एक बुक की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और लोगों को दिखाया कि हम किस तरह की न्यूज़ दिखाते हैं या हमारा कंटेंट क्या होता है। जो एक नेगेटिव वेव पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही थी मार्केट में, उसको उन्होंने डिफीट कर दिया और उसका उनको रादर फ़ायदा हुआ। इस बात को, इस बुक को उन्होंने जो मार्केट में उन्होंने एक बहुत सस्ते रेट में लोगों को दी और उसमें जो उनके प्रेजेंट कस्टमर थे, जो प्रेजेंट अभी उनकी जो लोग उनकी अखबार तो पढ़ते थे और उससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा लोगों ने उस बुक को पढ़ने के बाद उनको सब्सक्राइब कर लिया। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अगर आपने आज की डेट में अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, समझें, अंडरस्टैंड करें, तो आपको भी जो है अपने जो व्यूज़ हैं, अपनी जो बात कहना चाहते हैं उसको ड्रामेटाइज़ करना पड़ेगा, उसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एक थ्रिलिंग, सेंसेशनल और विविड तरीके से जो है लोगों को वो बात बतानी होगी। अकेला सच बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको प्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो भी आपका बहुत एक यूनिक होना चाहिए, बड़ा अपीलिंग होना चाहिए, ताकि सामने वाला जो है उसको सुन के, समझ के उसको अच्छा फील हो और वो उसको यू कैन से हार्ट टचिंग हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा एक यूनिक पॉइंट है जो जहाँ पे ऑथर समझाना चाहते हैं हमें। और कहते हैं ये जो और ये जो हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो एक आपका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए और वो सामने वाले के दिल को छू लेने वाला होना चाहिए, ताकि वो इमीडिएटली उस पर इम्पैक्ट करे, पॉजिटिव इम्पैक्ट करे और जो आप कन्वे करना चाहते हैं वो इमीडिएटली वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। और वो जो आप उनको टेंशन दिलवाना चाहते हैं वो उसके इमीडिएट उसके टेंशन में आ जाए। और यहाँ पे बेसिकली इस बात को ऑथर कहते हैं कि जो विंडो डिस्प्ले करते हैं, एक्सपर्ट्स जो विंडो डिस्प्ले करते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं। वो किस तरीके से ऑथर समझाते हैं कि जैसे एग्ज़ाम्पल दी है यहाँ पे कि जैसे रैट बेट्स, जैसे चूहे मारने वाले जो बेट्स होती हैं, उनको जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो किस तरीके से जो डीलर्स को हैं अपना ड्रामेटाइज़ करके किस तरीके से अपनी जो है प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर कहते हैं वो एज सच हमने उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं रैट बेट्स की इन फॉर्म ऑफ यू कैन से बुकलेट्स, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कम होता है इंस्टेड ऑफ के जब उन्होंने उसको ड्रामेटाइज़ किया, उनको प्रैक्टिकली एक कहते हैं लाइव जो हैं एक जिंदा चूहों के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया किस तरीके से उनकी बेट जो है काम करती है और चूहों को मारती है। तब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जब उन्होंने ये सारा ड्रामेटाइज़ करके प्रैक्टिकल करके अपने जो हैं सो कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को ये दिखाया, डीलरों को दिखाया मैन्युफैक्चरर ने, तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उनकी जो सेल थी उन बेट्स की, रैट बेट्स की, वो 4-5 टाइम्स बढ़ गई, उनकी सेल जो है इतने फोल्ड्स बढ़ गई। तो यहाँ से बताते हैं ऑथर के किस तरीके से जब हम चीज़ों को एक ड्रामेटाइज तरीके से या एक उनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रैक्टिकली उनको एक अपीलिंग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ थ्योरी, तो उसका इम्पैक्ट कितना बढ़ जाता है। और कहते हैं जो हमारे इस चीज़ को हम देखें, हमारे जितने सो कॉल्ड टेलीविज़न है, रेडियो है या और हमारे इतने कमर्शियल्स आते हैं इस पे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, उनमें क्या है बेसिकली उनमें भी यही चीज़ है कि वो जो है हमें दिखा करके, हमें प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं और हमें उस चीज़ का जो इम्पैक्ट है उसका बहुत ज़्यादा मैनी टाइम्स जो है बढ़ जाता है और हम उस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं और हम जो एक्शन लेते हैं अकॉर्डिंगली। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में हम क्या देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो है एंटासिड की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जो तो यहाँ पे एंटासिड जो है दिखाते हैं कि जैसे एंटासिड जो है एक उसमें एक मेडिसिन जो है वो डालते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में और किस तरह से वो जो है एक एसिड का जो है कलर चेंज कर देता है और दिखाते हैं कैसे एंटासिड जो है काम करता है। और
और इससे पता चलता है, दिखाना ये चाहते हैं कि एंटासिड कैसे काम करता है, और जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें समझ आती है कि किस तरह से हमारी बॉडी में जाके एंटासिड काम करता है और हमें उसका आराम मिलता है, उसका फ़ायदा होता है। उसी तरीके से जो हमारे डिटर्जेंट हैं वो किस तरीके से जो कपड़े पे ग्रीस लगी होती है, किस तरह से उसको जो ग्रीस को ख़त्म कर देती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपिटिटर्स की जो हैं साबुन वगैरह होती हैं, डिटर्जेंट है, वो उसको प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं कर पाती हैं। और इसी तरीके से और एग्जांपल देते हैं कि किस तरीके से जो अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं या अच्छे मॉडल्स हैं, उनके अच्छे चेहरे हैं, उनको दिखाया जाता है, उन पे सो कॉल्ड अलग अलग कॉस्मेटिक्स की एग्जांपल्स दे के, फेशियल क्रीम्स की या कोल्ड क्रीम्स की एग्जांपल्स दे के उनको पोर्ट्रेट करके दिखाया जाता है कि उनका इम्पैक्ट क्या है और किस तरह से वो जो है अपनी हेल्थ को, अपने ब्यूटी को मेंटेन कर पाते हैं। तो ये सारा जो है ड्रामेटाइज़ किया जाता है और ड्रामेटाइज़ करके ये शो किया जाता है कि हमारी प्रोडक्ट्स कितनी इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप भी इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो आप भी हैं जो इस तरह की जो है ब्यूटी को या इस तरह की जो अपनी हेल्थ को या उस चीज़ पे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, उस चीज़ का जो पॉजिटिव रिज़ल्ट आप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि आप ये जो ड्रामेटाइज्ड वेज़ हैं, तरीके हैं, जो जो आइडियाज़ हैं, इनको जो आप के लिए बिजनेस में ही नहीं, उसको आप घर में प्रोफेशनली ही नहीं, अपने पर्सनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके हर एक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में हमारे यूज़ होता है। और यहाँ पे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी है, एक मिस्टर जिम थे जो कि एक सेल्स में काम करते थे, एक एनसीआर करके कंपनी थी, नेशनल कैश रजिस्टर करके एक कंपनी थी, उसमें ये सेल्स में काम करते थे। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने एक प्रोस्पेक्ट कस्टमर को किस तरीके से उन्होंने एक कन्वर्ट किया अपने कस्टमर में। वो क्या था, बेसिकली इनके नेबर में एक ग्रॉसरी स्टोर था, उसका जो मालिक था वो अपने कैश रजिस्टर को, बड़े ओल्ड फैशन्ड कैश रजिस्टर को मेंटेन कर रहा था। इन्होंने देखा, तब इन्होंने अब उसको ये चाहते थे कि ये उनके कैश रजिस्टर को वो चेंज करवा के अपने जो ये इनकी कंपनी वाले जो सेल ऑफ करते थे कैश रजिस्टर्स, वो यूज़ करवाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, उनको जो बड़े ड्रामेटिकली उनको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के, एक शो करके, एक अपने तरीके से, अपने वे ऑफ डीलिंग से दिखाया, रिप्रेजेंट किया, शो किया, एक एग्जांपल दी कि इस तरीके से आपको ये बेनिफिट होगा, प्रैक्टिकली करके दिखाया और उसको इम्प्रेस किया। और इम्प्रेस होने के बाद अल्टीमेटली उसका फ़ायदा क्या हुआ कि वो जो प्रोस्पेक्ट था, वो जो उस स्टोर का जो मालिक था, उसने जो है अपने आगे इन फ्यूचर जो हैं सारे कैश रजिस्टर का ऑर्डर उनको दे दिया। और उसमें बेसिकली क्या करते हैं, वो उनको बताते हैं कि ये जो आप कैश रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या है कि आप जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आप बेसिकली जस्ट लाइक आप छोटे छोटे कॉइन्स हैं, जैसे इन टर्म्स ऑफ पेनीज़ जो हैं, वो आप अपने कस्टमर्स को लूज़ कर रहे हैं। अपने जो आपके ओल्ड फैशन जो आप कैश रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, उनमें कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर्स जो हैं धीरे धीरे कॉइन्स की तरह लूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ को जो है उन्होंने जो है जो अपने स्टोर ओनर हैं, उन्होंने उस चीज़ को इतना सुना लेकिन उस पर ज़्यादा गौर नहीं की। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, प्रैक्टिकली ये किया, उन्होंने अपनी जेब में से निकाल के कुछ कॉइन्स फ्लोर पे फेंक दिए। जब वो फ्लोर पे उन्होंने कॉइन्स फेंके इन्होंने मिस्टर जिम ने, तो हुआ क्या, उनकी आवाज़ सुन के, कॉइन्स की आवाज़ सुन के जो स्टोर ओनर था, उन्होंने एकदम से वो उस चीज़ को नोटिस किया कॉइन्स की आवाज़ सुन के। तब इन्होंने बताया कि ये जो हैं ये जो कॉइन्स हैं, ये आप, दीज आर नॉट कॉइन्स, यू आर लूजिंग दीज customers, these are just like customers you are losing due to these old fashioned registers और जो आप कैश रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिकली करके उनको दिखाया और जो उस कॉइन्स गिरे, उनकी साउंड ने उनके माइंड को क्लिक किया जो ओनर थे, और उनको लगा कि येस आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग और जो मुझको ठीक करना चाहिए। और इन्होंने अपना प्रपोज़ल रखा कि हमारे जो रजिस्टर हैं, जो हमारे कैश रजिस्टर हैं, वो किस तरह से आपको हेल्प करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
तो फाइनली जो है नटशेल में ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि इन्होंने किस तरह कैसे मिस्टर जिम ने ड्रामेटाइज करके उनको प्रैक्टिकली एग्जांपल दे के दिखा के समझा के उसको सेंसेशनल तरीके से पेश करके वो जो है सारे जो कहते हैं एक तरह से प्रोस्पेक्ट जो थे कस्टमर उनको एक रियल सेंस में उनको कन्वर्ट कर लिया एक कस्टमर में। और यहाँ पे और एक एग्ज़ाम्पल देते हैं इसके बाद हमें कहते हैं कि इसके बाद हमें कहते हैं कि ये जो वे ऑफ डीलिंग है इसको हम घर पे भी ये इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। घर में कैसे कर सकते हैं इसको यूज़, कहते एक बार घर में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि कोई भी लवर है, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयफ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे प्रपोज़ करता है या उसको प्रपोज़ करने के लिए जो भी वर्डिंग यूज़ करता है वो अकेला अनफ नहीं होता, उसको ड्रामेटाइज़ करता है। ड्रामेटाइज़ कैसे करता है, वो अपने कहते हैं अपने नी को झुकाता है, झुका के फिर उसको जो है प्रपोज़ करता है, चाहे वो फूल दे के चाहे वो उसको रिंग डाल के उसके फिंगर में। तो ये जो एक रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से ड्रामेटाइज़ करना है, ये एक तरीके से ये मोर इफेक्टिव होता है एक जस्ट सिंपल कहने से कि आई लव यू और समथिंग लाइक दैट। तो ये इस तरीके से इसको जो है इसका इफेक्ट जो है इम्पैक्ट जो है काफ़ी बढ़ जाता है जब हम किसी चीज़ को ड्रामेटाइज़ करते हैं या उसको प्रैक्टिकली एक अलग तरीके से हट के एक सेंसेशनल थ्रिलिंग और तरीके से जो है उसको पेश करते हैं, जो कि सामने वाले पे एक अलग ही जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। और यहाँ पे ऑथर इस ड्रामेटाइजेशन का एक और एग्जांपल देते हैं, एक टेस्टिमनी देते हैं कि जहाँ पे एक मिस्टर जॉय होते हैं। मिस्टर जॉय के बेसिकली 2 बच्चे होते हैं, एक 5 साल का बेटा होता है, एक 3 साल की बेटी होती है। उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो बच्चे होते हैं छोटे होते हैं, वो अपने कमरे में जो हैं उनके खिलौने जो हैं सारा वो बिखार के रखते हैं, उनको खिलारा डाल के रखते हैं, उनको सिस्टमेटिकली संभाल के नहीं रखते हैं, उनको सारे कमरे में बिखेर के रखते हैं। तो उनको ये इस चीज़ से परेशान होते हैं कि वो उनको एक तरीके से संभाल के नहीं रखते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, एक उसका तरीका निकालते हैं कि बिना उनको उनके साथ स्ट्रिक्ट हुए, बिना उनको उनके प्रति हार्श होते हुए, बिना उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए, उनके साथ प्यार से उनको समझाते हुए इन्होंने क्या किया, एक ट्राईसाइकिल का उन्होंने एक ड्रामा किया। ट्राईसाइकिल को लेके एक इंजन बनाया, एक सॉर्ट ऑफ ड्रामा किया कि ये ट्राईसाइकिल नहीं, ये एक इंजन है, उसके पीछे जो है एक वैगन लगाया और जो बेटा होता है उसको ट्राईसाइकिल में बिठा के उसको ड्राइवर बनाया और उसकी बेटी को जो है वैगन में बिठा के उनको जो है कमरे में घुमाया, उनको घूमने के लिए बोला कि आप इसको चलाइए और जो अपना सामान है अपने उसमें गाड़ी में डाल के, सो कॉल्ड रेलगाड़ी जो है बनाई है उसमें डाल के, उसमें डाल के रखे उसको एक कॉर्नर में अपना सारा जो है सामान इकट्ठा करके, ये एक एक्टिविटी उनको दी करने के लिए। तो उन्होंने बच्चों ने इस एक्टिविटी को बड़ी खुशी खुशी जो है एक खेल के रूप में, एक एक्टिविटी के रूप में कर दिया और डेली बेसिस पे ये करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने ये जो प्रॉब्लम थी, जो एक उनका इशू था, एक बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से बिना क्रिटिसाइज़ किए, बिना उनको डांट डपक किए, उनको बिना उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किए बच्चों के साथ, जो उन्होंने बिना आर्गूमेंट के, बिना थ्रेट के उनको जो है इस तरीके उनको सॉर्ट आउट किया इस इशू को। और उसमें वो खुद भी खुश हुए और बच्चों को भी उनको भी एक एक्टिविटी मिल गई करने के लिए और वो भी खुश हुए। तो बताते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन को एक तरीके से उन्होंने ड्रामेटाइज करके एक तरीके से प्रैक्टिकली उनको एंजॉयबल एक मोमेंट में कन्वर्ट करके, एक एंजॉयबल खेड में कन्वर्ट करके, एक प्ले में कन्वर्ट करके उन्होंने सारे जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी कर लिया और उसको एक मज़ेदार एक गेम भी बना ली उसकी। और एक और यहाँ पे टेस्टमनी ऑथर देते हैं, वो ये है कि एक मिस्टर मैरी होते हैं, वो क्या है एक मिशवाका इंडियाना में वो एक कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। तो उनको जो थोड़ी कुछ वर्क
प्लेस पे कुछ इशू होता है, प्रॉब्लम होती है पर्सनल वर्क प्लेस पे, तो वो अपने बॉस से डिस्कस करना चाहती होती हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि उनको जो बॉस से टाइम नहीं मिल रहा होता है कि डिस्कस करने के लिए, पर्सनल इशू डिस्कस करने के लिए। तो वो कई बार बॉस को अप्रोच करने की कोशिश करती हैं, तो बॉस उनको टाइम नहीं दे पाता, और वो फिर सेक्रेटरी से बात करती हैं कि टाइम लेके दें मुझे बॉस को। तो सेक्रेटरी भी आनाकानी करती है, उसको टाल मटोल कर देती है, उनको टाइम नहीं देती है, या इस तरीके से चलता रहता है। काफ़ी टाइम 10-15 दिन 20 दिन निकल जाते हैं। तो इस बात से वो काफ़ी परेशान होती है कि क्या करूं, कैसे करूं कि मैं टाइम मुझे मिल सके बॉस के साथ 10 मिनट, ताकि मैं अपना इशू डिस्कस करूं। तो फिर वो क्या करती है, काफ़ी सोचने के बाद फिर इस तरीक़े को एक बड़े ड्रामेटाइज तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करती है। वो क्या करते हैं, बेसिकली वो एक लेटर लिखती हैं, एक फॉर्मल लेटर लिखती हैं, और वो क्या है, सेल्फ एड्रेस्ड होता है, और उसके बॉस की तरफ से होता है। उसके बॉस का नाम मिस्टर वुल्फ होता है। वो लेटर में क्या लिखती हैं, वो लेटर एड्रेस्ड बाय मिस्टर वुल्फ होता है उसके खुद के लिए, खुद अपने के लिए। उसमें लिखती हैं वो कि मुझे पता है कि आप बहुत बिज़ी हैं, और मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपकी तरफ से मैं आपको, आपकी तरफ से लेटर है ये, आपने जस्ट मेरे को इसमें फिलअप करके मेरे को देना है। उसमें वो लिखती क्या है, वो ये लिखती हैं कि मैं मिस्टर वुल्फ जो हैं, आई विल गिव यू डैश डैश टाइम ऑन डैश डैश डे फॉर डैश डैश मिनट्स, जो भी करके है कि मैं इस दिन इतना टाइम जो है आपको दे सकता हूँ, और जो है बाकी कुछ नहीं लिखते हैं उसमें। तब इसमें सिर्फ मिस्टर जो के बॉस होते हैं मिस्टर वुल्फ, उसमें उन्होंने कुछ नहीं करना होता, उसमें जस्ट अपना उन्होंने जो है अपने अकॉर्डिंगली, अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना जस्ट यही मेंशन करना होता है कि किस दिन वो अपना टाइम जो है उनको दे सकते हैं, दैट्स इट। बाकी सारा कुछ वो जो है उनका होमवर्क वो खुद करके जो है मैडम मैरी वो खुद करके उनको दे देती हैं, और उनके सेक्रेटरी को पकड़ा देती हैं कि आप ये अपने बॉस को दे दीजिए। अब बॉस वो खुद इसका आंसर करना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो अगर आपको कर रहे हैं, उसको डेलीगेट करेंगे तो आप मेरे को करके दे दीजिए। और ये जो हैं क्या करते हैं, उसको सुबह फॉर एग्ज़ाम्पल 11 बजे हैंड ओवर करती हैं ये लेटर, तो 2 बजे उनका जो है बॉस का इनको रिप्लाई मिल जाता है उसका कि आप जो हैं कल को मुझे 12 बजे आप इसके रिगार्डिंग जो मिल सकते हैं 10 मिनट के लिए। तो वैसे ही होता है, वो नेक्स्ट डे 12 बजे वो मिलती हैं अपने बॉस के साथ, और 10 मिनट का टाइम होता है, लेकिन उनका जो डिस्कशन है वो अच्छा डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन चलता है, और वो जो उनका इशू होता है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। और अब यहाँ पे बेसिकली बताते हैं मैरी कि ये इशू या इशू जो उनका था वो सॉर्ट आउट इसीलिए हो पाया, अदरवाइज़ ये लिंगर ऑन होता रहा, जैसे कि पहले 15-20 दिन होता गया था, आगे भी डिस्कस ऐसे ही वो लिंगर ऑन होता रहता, अगर वो इस तरीके से उस इशू को ड्रामेटाइज़ ना करती, इस तरीके से हैंडल ना करती जिस तरह से उन्होंने किया, कि इस तरीके से लेटर लिखा अपने बॉस को, और बॉस को जस्ट फिलअप करने के लिए बोला कि आप मुझे खुद ही बताइए आप कब टाइम दे सकते हैं, कितना टाइम दे सकते हैं, और उनको बॉस ने एग्री कर दिया और टाइम दे दिया। और अगर ऐसा ना करते तो कहते वो स्टेटस क्यों रहता, और मैं उसी प्रॉब्लम में रहती और मुझे टाइम ना मिल पाता। तो इस तरीके से उन्होंने जब उस सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल किया, ड्रामेटाइज़ किया, और बड़े सेंसेशनल, थ्रिलिंग और टचिंग वे से, एक यूनिक तरीके से उस चीज़ को हैंडल किया, तो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाई। और इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑथर देना चाहते हैं कि एक मिस्टर जेम्स थे, वो क्या थे, उन्होंने वो एक मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, और वो सर्वे करते हैं मार्केटिंग कंपनी के लिए, सर्वेयर होते हैं। और वो क्या है, एक
कोल्ड क्रीम मैन्युफैक्चरर के लिए कंपनी का उन्होंने सर्वे किया होता है उसके लिए। तो उनका जो उसका जो सर्वे का डाटा होता है, उनके एक प्रोस्पेक्ट कस्टमर होते हैं, उसको चाहिए होता है उसका डाटा एनालिसिस करने के लिए कि कंपटीशन में कौन कौन क्या क्या चल रहा है। तो वो जो हैं डाटा लेके वो जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होता है उसके पास जाते हैं डिस्कशन के लिए। लेकिन वहाँ पे जब उनकी पहली मीटिंग होती है तो वहाँ पे कुछ ऐसी बातचीत हो जाती है कि आपस में वो आर्गूमेंट में पड़ जाते हैं, और आर्गूमेंट में इतना बढ़ जाता है, आर्गूमेंट में उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि ये जो हैं मिस्टर जेम्स ये अपनी बात पे अड़ जाते हैं, और वो जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होता है वो अपनी बात पे अड़ जाता है। दोनों अपनी अपनी बात को सही कहना शुरू कर देते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, अल्टीमेटली जो डेडलॉक हो जाता है। तो रिज़ल्ट क्या होता है कि ये जो हैं अपना सो कॉल्ड एक प्रोस्पेक्ट कस्टमर जो है वो जो ये जस्ट अपने उसको खोने की कगार पे आ जाते हैं। एक बिजनेस को उनका जो एक डील होती है इनके हाथ लगने वाली, वो खोने के कगार पे होते हैं। तब ये समझ जाते हैं कि सिचुएशन बड़ी अब गंभीर हो गई है, तो ये अपना स्ट्रेटजी चेंज करते हैं और एक दोबारा उसके साथ मीटिंग रखते हैं। तब ये क्या करते हैं, उनके साथ कुछ भी बहसबाजी में नहीं पड़ते, कोई अपना फैक्ट्स एंड डाटा फिगर्स नहीं उसके आगे खुद बोल के रखते, कुछ उस आर्गूमेंट में नहीं पड़ते, और सिर्फ क्या करते हैं, अब ये उस सारी सिचुएशन को एक बड़े ड्रामेटाइज तरीके से, एक बड़े अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रैक्टिकली। वो क्या करते हैं, वो जो कोल्ड क्रीम के बेसिकली क्या करते हैं, 20-25 कोल्ड क्रीम अलग अलग कंपनियों के जो हैं सैम्पल्स लेके एक बॉक्स में ले जाके निकाल के उनके सामने रख देते हैं प्रोस्पेक्ट कस्टमर जो होता है। और उस पर क्या होता है, हर एक उसमें जो कैन से डब्बियाँ होती हैं हर एक कोल्ड क्रीम की, और उन पे टैग लगा होता है, उन पे सारी डिटेल होती है, उनके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या उनके शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो सारे प्लस माइनस उस पे लिखे होते हैं। और वो सेल्फ एक्सप्लेन्ड होते हैं बेसिकली टैग्स, जो कि हर एक कोल्ड क्रीम पे लगे होते हैं, वो सारे उनके आगे रख देते हैं। और जब वो ऐसा रखते हैं और वो देखते हैं, सारा खुद एनालिसिस करते हैं, तो फाइनली क्या है, उनका डिस्कशन स्टार्ट होता है। वो क्वेश्चंस पूछते हैं मिस्टर जेम्स से, और अल्टीमेटली क्या है, उनका हेल्दी डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली क्या होता है, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले वो कस्टमर ने मिस्टर जेम्स को 10 मिनट का समय दिया होता है कि आप मेरे से जस्ट मैं आपको 10 मिनट दूंगा। लेकिन जब ये डिस्कशन स्टार्ट होता है, हेल्दी डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, और जो है उनकी फ्रिक्वेंसी जो कैन से मैच करना शुरू हो जाती है। तो वो जो डिस्कशन है खींचते खींचते चलते चलते वो 1 घंटे तक चला जाता है। और फाइनली जो है वो जो चाहते हैं मिस्टर जेम्स, वो कस्टमर को जो है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो है एक उसको एक रियल कस्टमर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उनसे जो है एक अपना जो बिजनेस चाहते हैं उससे वो बिजनेस ले पाते हैं, और उनको एक कस्टमर में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे अब कहते हैं ऑथर कि अगर वो इस तरीके से वो डील ना करते, इस तरीके से वो उनको रिप्रेजेंट ना करते कस्टमर को, अपने ये जो सारा उनका जो सर्वे था, जो उनको डाटा था, तो कहते फिर वही डेडलॉक होना था, फिर अल्टीमेटली ये है कि उन्होंने अपना बिजनेस खो देना था। तो नेट रिज़ल्ट यहाँ पे ऑथर हमें फाइनली कंक्लूड इस चैप्टर को इसी बात पे करते हैं, कहते अगर हमने अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखना है सामने वाले के सामने, अगर चाहते हैं कि हम सामने वाले को कन्विंस कर सकें या कन्विंस करना चाहते हैं कि वो सामने वाला हमारी बात को सुने, समझे, अंडरस्टैंड करे और हमारी बात को माने, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने बात को एक बड़े ड्रामेटिक तरीके से, बड़े एक कन्विंसिंग वे से, एक बड़े थ्रिलिंग और सेंसेशनल तरीके से उसको एक्सप्लेन करना होगा, प्रैक्टिकल तरीके से उसको पेश करना होगा, ताकि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके प्रैक्टिकली और इन एनी वे विदाउट एनी कन्फ्यूजन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 11th ऑफ सेक्शन 3। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चैप्टर 12th डिस्कस करेंगे सेक्शन 3 का। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और फिर मैं आप सभी लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, बेनती करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और उम्मीद करता हूं कि काफ़ी कुछ मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा पा रहा हूं, और आपने इतना टाइम मुझे दिया
अपना वैल्यूएबल टाइम, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।